महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है, क्या काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि विकार से हमारा भजन खर्च होता है? यदि हाँ, तो अपने भजन को किस प्रकार इससे बचाएं? हाँ, यही तो भजन के ठग हैं। ये भजन करने नहीं देते। अगर कहीं कृपावशात साधु संग वशात हो जाए तो ये बचने नहीं देते। अगर बच जाए तो सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है, वो पचने नहीं देता। इसीलिए भगवत प्राप्ति कठिन मानी गई है। अगर भजन कर ले, करके बचा ले, बचा के पचा ले, तो भगवत प्राप्त महात्मा हो जाता है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 विकार विशेष जीवों को ठगते हैं। पूरा जीवन का जीवन इसी में लगाए रहते हैं। ये 6 विकार जीत जाए सो महात्मा। अब इनसे कैसे जीते? मूल में बात देखनी, काम है। सबसे पहला शत्रु काम है, और तो सब अधीन हो ही जाएंगे। एक अधीन हो जाए, कामना। काम, कामना, वासना मन ते अति कर दूर। अब ये काम हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, परमार्थ मार्ग में और स्वार्थ में भी। आज जो जेलें भरी हुई हैं, इसी काम से भरी हुई हैं। काम ने कामना करवाई, कामना की पूर्ति में लोभ बढ़ा और अपूर्ति में क्रोध आया। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जहां बुद्धि का नाश हुआ तो सर्वनाश हो जाता है। वो हिंसा कर देगा, जेल जाएगा। लोभ बढ़ा, वो दूसरी जगह हाथ डालेगा, फंस गया। क्योंकि लोभ से भी मूढ़ता आती है और काम से भी मूढ़ता आती है। काम क्रोध को प्रकट करता है और लोभ को भी प्रकट करता है। पूर्ति में लोभ बढ़ता है, बाधा पड़ने पर क्रोध बढ़ता है। तो काम महापापमा महाशना, बहुत खाने वाला, बहुत पाप करा देने वाला, कभी ना घाने वाला, ऐसा शत्रु है। जैसे हमारे अंदर कामना है कि मैं भोग लूं, तो ऐसा लगता है तृप्ति हो जाएगी, शांति हो जाएगी। लेकिन भगवान कहते नहीं, त्यागात शांति अनंतरम। उस वृत्ति का त्याग कर दो जो आई है, नहीं तो तुम्हें वो नष्ट कर दे। ये जो उपासक हैं, उनका ये नित्य दुश्मन तो है ही है। जो संसार में उनका भी दुश्मन, पर वो इसे मित्र मानते हैं। इसके बिना चलेगा नहीं, उनको ऐसा लगता है। पर उपासक के लिए तो नित्य बैरी है। तो हमें दुश्मन का पता चला, काम मुखिया है, काम संपूर्ण दोषों में काम। अब ये रहता कहां है? दुश्मन का ठिकाना पता होना चाहिए। तो ऐसे देखा जाए तो लगेगा कि इंद्रियों में रहता है, ज्ञान इंद्रियों में। क्योंकि आंख ने रूप देखा तो कामना उत्पन्न हो गई। आंख ने रसेंद्री का विषय भोजन देखा स्वादिष्ट, तो कामना। घ्राणेंद्री ने सूंघा तो कामना पैदा हो गई। श्रवणेंद्री ने वचन सुना तो कामना पैदा हो गई। तो काम कहाँ रहता है? तो लगेगा इंद्रियों में। इंद्रियों में नहीं रहता। फिर अंदर घुसे तो 5 ज्ञानेंद्रियों को लेकर मन विषयों में विचरण करता है। मुखिया मन है। मन के बिना कोई भी इंद्रिय अनुभव नहीं कर सकती। जैसे हमारा मन कहीं और हो, आप बातचीत कर रहे हो तो हमें सुनाई देते हुए भी नहीं सुनाई देगा। जैसे कह देते हैं अपने लोग, ये दोबारा बोलो जरा, हमने सुना नहीं, पास ही थे, क्यों नहीं, वो थोड़ा मन कहीं और था, ऐसे बोल देते हैं। इसीलिए बाण बनाने वाले को दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में एक गुरु माना। क्यों? बाण की नोक बना रहा था, इतनी एकाग्रता से मन लगा हुआ था कि श्रवणेंद्री होने पर भी राजा की सवारी निकल गई और उसे सुनाई नहीं दिया। नगाड़े की चोप, जय जयकार, घोड़ों की टॉप, ये सब नहीं सुनाई दिया। तो उसे गुरु माना कि साधक को इतना एकाग्र होना चाहिए कि श्रवणेंद्री जिस लक्ष्य में मन लगा वहीं लगी रहनी चाहिए। तो इन इंद्रियों में काम स्थायी नहीं रहता। मुखिया मन है, उसमें काम लगता है कि मन में काम है। तो मन में भी काम का निवास स्थान नहीं है। ये आप इसे मान सकते हो कि इनके द्वारा देखा गया, इनके द्वारा संकल्प बना। लेकिन मुख्य जो काम का वास है वो अहम में है, अंतःकरण धर्म में। जो अंतःकरण धर्म है उसमें 4 हैं। वृत्ति के कारण 4 कहते हैं, वैसे उसे संपूर्णतया हृदय कहते हैं। एक हृदय है। वृत्तियों के कारण 4 चतुष्टय अंतःकरण कहते हैं। निश्चय करने के कारण बुद्धि, संकल्प विकल्प करने के कारण मन, और चिंतन करने के कारण चित्त, और क्रिया को स्वीकार करना कर्ता, और भोगों का भोक्ता स्वीकार करना, ये अंतःकरण धर्म का अहम, वही काम का मेन निवास स्थान है। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं विद्वान हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये भोग सकता हूं, मैंने ये किया, मैंने ये भोगा, वही काम बैठता है। मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब अहम के अधीन है। बुद्धि वही निश्चय करेगी जैसा हम चाहेंगे, उसके विपरीत नहीं होगी। अब
हम अपने को आत्मस्वरूप ना मानकर अंतःकरण धर्म से युक्त होकर अपने को पुरुष मान लिए, ये गलती हो गई है। ये माया से भ्रम हो गया। ये इंद्रियां, ये मन प्रकृति के हैं, प्रकृति में आकर्षित हो रहे हैं। मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। और आप ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, आप सनातन भगवान के सनातन अंश हैं। आपके हृदय में ये जो अहम स्थित हो गया है कि मैं पुरुष हूं, यही कर्ता भोक्ता भाव, इसी में काम रहता है। अब पता चला अहम रूपी महल में काम रहता है, सारे दोष यही रहते हैं अहम में। अहम गलित हो जाए अर्थात ये अहम की बिल्डिंग गिर जाए तो हर चोर भाग जाएगा। तो इसके दो भाव हैं गिराने के, एक ज्ञान योग के द्वारा और एक भक्ति योग के द्वारा। भक्ति योग में अहम को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देते हैं, आराध्य देव के चरणों में समर्पित कर देते हैं। अब जो ये कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध शकल मत, हम श्रीहित हरिवंश उपासी। मेरे गुरुदेव जो आदेश करके साधना व्यवहार बताया उसके अनुसार मैं चलूंगा। मैं गुरुदेव के चरणों का बिका हुआ दास हूं, कृतो हम। ये भक्ति और ज्ञान गुरुदेव के चरणों की उपासना से प्रकट हुए विवेक की तीखी धार से स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से जो मैं रहित हूं, उसका जब शुद्ध मैं का, जिसके आगे कोई उपाधि नहीं, शायद आप समझ पाए ना, कोई उपाधि नहीं है। जितनी भी उपाधियां, जितने भी पद हैं, जितनी भी स्वीकृति, वो सब प्राकृतिक है। मैं विद्वान हूं, मैं धनवान हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं। जहां मैं के साथ कुछ लगता है वो माया होती है। शुद्ध मैं में माया का प्रवेश, वो मेरा स्वरूप है। इस मैं में अहम जनित दोष काम क्रोध आदि लोग प्रवेश नहीं कर सकते। और या तो ज्ञान के द्वारा ज्ञान का प्राप्त करना बहुत कठिन है। सहज सरल और वैसे ज्ञान हो जाएगा, वह भगवान की भक्ति, गुरुदेव की भक्ति। इष्ट देव के चरणारविंद में प्रीति बिना इष्ट देव के प्रेम में डूबे हुए महापुरुष के नहीं होती। अगर भगवत प्रेमी महात्मा ना मिले तो कोई भगवत प्रेम प्राप्त ही नहीं कर सकता। आप वृंदावन आए हैं, आपको अमुक अमुक जगह दर्शन करना, बिना गाइड के कर पाओगे क्या दर्शन? किसी न किसी से गाइड पूछना ही पड़ेगा कि भाई आप हमें बता सकते हैं रंगनाथ जी किधर जाना है, आप हमें बता सकते हैं निधिवन किधर? तो जो जानता है वही तो आपको बता पाएगा। तो भगवान के रहस्य को भगवान के भक्त जन, प्रेमी जन जानते हैं। तो जब हमें भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिला तो मुझे अनुभव हो जाना चाहिए कि हमारे ऊपर हरि की बहुत कृपा है। अब हम अपने अहम को उनकी आज्ञा में समर्पित कर दें। अहम समर्पित हुआ कि पूरा ठीक हो जाएगा। जैसे ट्रैक्टर और टाली का संबंध करने वाला होता है ना बीच में, तो ऐसे ही प्रकृति का और हमारा जो गठबंधन हो गया, यद्यपि मिथ्या है, हुआ ही नहीं, पर जो अनुभव हो रहा है वो अहंकार, संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना, ये अहम देहाभिमान, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं विद्यारूप महत्व कुल धन जौवन अभिमान, ये हमें फंसा लिए। इसी में विकार रहते हैं। तो अहम भक्ति से गलित हो जाए या ज्ञान के द्वारा त्याग दिया जाए, तभी निर्विकार हुआ जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। ये दान पुण्य तीर्थ स्नान इनसे नहीं दूर होने, प्रवचन सुनना प्रवचन करना इससे दूर नहीं होता, नहीं, ये होता है गुरुजनों की चरणों की उपासना से। जड़ भरत जी ने जब रहुगण को उपदेश किया तो उन्होंने कहा किस साधन से ब्रह्मबोध प्राप्त होगा, शुद्ध ज्ञान या भगवत प्रेम? तो उनका रहुगणित तपसा न याति न चेतया न निरूपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजो अभिषेकम, बिना महापुरुषों की चरण रज से अभिषिक्त हुए अर्थात उनकी आज्ञा में रहे, कोई इस ब्रह्म बोध को नहीं प्राप्त कर सकता, न भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकता है। जहां अहम गलित हुआ, दैन्यता आई भक्ति मार्ग, तहां सारे विकार खत्म हो जाते हैं। शुष्क और कठोर हृदय में काम का अधिकार होता है, द्रवित निर्मल हृदय में भक्ति का अधिकार, प्रेम का अधिकार होता है। वहां भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके हृदय से काम क्रोध मद लोभ मद, ये सब राग द्वेष मात्सर्य सब नष्ट हो गए भगवान के भजन के प्रताप से, गुरु की शरणागति के उनके हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। एक बार भगवदानंद स्फुरित हुआ, अब जीवन में कभी इनका प्रवेश नहीं होगा। ऊसर वर्षे तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम
उपज न कामा, कोई कामना उसके हृदय में नहीं रह जाती। बात समझ पा रहे हो आप? इस शुद्ध अध्यात्म की चर्चा। महर्षि, स्वामी जी से भी एक ऐसा ही प्रश्न हुआ था, उसके उत्तर में थोड़ा सा हमें लग रहा है कि एक बार आपसे समझना जरूरी है। महर्षि, स्वामी जी से किसी साधक ने प्रश्न किया, काम वृत्ति का नाश कैसे हो? स्वामी जी बोल रहे हैं, शरीर के साथ अपना संबंध मानने से ही काम वृत्ति पैदा होती। समझ रहे? देहाभिमान किसे कहते हैं? देहाभिमान शरीर के साथ संबंध मानने। हमारा स्वरूप सत्ता मात्र है, सत्ता मात्र की तरफ वृत्ति रहने से काम वृत्ति का नाश हो जाता है। हाँ, सत्ता का समझ रहे हो, जिसमें कोई उपाधि नहीं। जो मैं है वो शुद्ध ब्रह्म है, और मैं अमुक हूं, ये प्रकृतिजन्य संबंध है। तो अपने स्वरूप, ये ज्ञान मार्ग से उत्तर हो रहा है, ये अपने स्वरूप का बोध, जिसे कि मैं शरीर नहीं हूं, जितनी भोग वासनाएं हैं ये सब इंद्रियों के अंदर है, मन के अंदर है, और मैं इनका साक्षी हूं, मैं इनका दृष्टा हूं, मैं कोई स्त्री या पुरुष नहीं हूं, मैं आकर्षित होकर इन इंद्रियों के विलास में फंसने वाला नहीं। वो इंद्रियों को अपने शासन में ले, क्योंकि बिना अनुमति के कुछ नहीं हो सकता। अनुमति जब दस्तखत हो जाते तभी सब काम होता है। जब ये स्वीकृति होगी हाँ मैं भोगूंगा, अब सारा प्रोसेस बंद कर देगा, सारी व्यवस्था वो बना देगा। और आपने हट कर लिया नहीं, बुद्धि के निश्चय में डाल दिया नहीं, अब वो परास्त नहीं कर पाएगा। पर ये नहीं कब आएगा? जब अपने को हम देहाभिमान युक्त नहीं देखेंगे। पुरुष हूं अगर ये है तो आकर्षण है, भोग भोगना पड़ेगा। ये बात समझो। सत्ता मात्र जो अपने को देखता है, सत्ता मात्र की तरफ वृत्ति रहने से काम वृत्ति का नाश हो जाता है, कारण कि सत्ता में विकार नहीं है और विकार में सत्ता नहीं। हाँ, स्वरूप में किसी भी तरह का अभाव नहीं, वो सच्चिदानंद सुखमय है। पर ये ज्ञान मार्ग है, ये ज्ञान मार्ग है। अब इसको सरल भक्ति, सत्ता है श्री भगवान, है ना, उन्हीं के द्वारा सृष्टि का सृजन, पालन और लय होता है। श्री भगवान ही हमारे गुरुदेव के रूप में है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवेन। अब अपने को गुरु के अधीन कर देते हैं, उनकी आज्ञा में चलते हैं, हम अपने आप समर्पित हो जाएगा। हमारी सत्ता भक्ति, हमारी सत्ता श्री भगवान है। अपना विस्मरण, श्री भगवान का स्मरण, ये भक्ति, और सब कुछ विस्मरण, केवल स्वरूप का स्मरण, ये ज्ञान। अपने आप से अपने आप को पाना, ये बड़ा कठिन ज्ञान का साधन, बहुत कठिन साधन है, और उसमें गिरने में देर नहीं लगता, कोई पकड़ने वाला नहीं है। और भक्ति के साधन बहुत सरल हैं, पर इसमें भगवान का विशेष कृपा प्रसाद रहता है। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, भगवान ऐसे रख। इसलिए मुझे सहज सरल भाव से अपना अहम गुरुदेव की आज्ञा में समर्पित कर दें। गुरुदेव की आज्ञा, शास्त्र सम्मत आज्ञा, संत आज्ञा, वो आपको निर्विकार कर देगी। निरंतर नाम जप करते हुए, सदाचरण करते हुए भगवान को समर्पित हो जाएं। सदाचरण, ये तो सर्वाणि कर्माणि, समस्त कर्म भगवान के चरणों में समर्पित हुए, नाम जब चल रहा है, गुरु आज्ञा से कोई पाप अपराध नहीं बन रहा, थोड़े दिन के बाद आप देखोगे हृदय निर्मल, शांत, कोई चाह नहीं रह गई। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचते न कांक्षते, ऐसी भक्त की स्थिति होती। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सुराउर निज गे। जिसके हृदय में कोई चाह नहीं है वही महान भागवत है। जिसके हृदय में कोई सोच, कोई कामना नहीं है वही परम ज्ञानी है। और ये तभी होता है जब अंतःकरण का अहंकार प्रभु में लय हो जाए, या ज्ञान के द्वारा उसको अपने से अलग दिखे, अपना सत्ता स्वरूप और स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों को बाधित कर दे। वो बहुत कठिन, बहुत कठिन है, बातें बताना नहीं, बहुत कठिन है। इसमें आगे और भी थोड़ा बताइए। विचार करने से अथवा भगवान से प्रार्थना करने से भी काम से बचा जा सकता है। हाँ, ये विचार करना बहुत पवित्र बुद्धि की बात है। जब हमारा ड्राइवर है नशे में है तो क्या विचार करेगा कि हमको कौन सा सही मार्ग है, कौन सा गलत मार्ग है। शरीर एक रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन इसकी लगाम है, बुद्धि इसका सारथी है, और जीवात्मा इसका रथी है। अब जीवात्मा